बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस के बारे में बात करेंगे, यानी किस तरह साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर किया कि एटम के सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है। तो ये जो डिस्कवरी थी ये किसने की थी? अर्नस्ट रदरफोर्ड और इसके कोलीग्स ने सन 1911 के अंदर अर्नस्ट रदरफोर्ड और उसके जो कोलीग्स थे उन्होंने ये डिस्कवरी की थी। तो आज की वीडियो में हम एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करेंगे, यानी किस तरह उसने डिस्कवर किया कि एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है। तो स्टूडेंट्स, आज यानी 2021 में हम जानते हैं कि एटम के सेंटर में एक हार्ड और डेंस न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। ये जो रेड से मैंने शो किए हुए हैं ये हैं प्रोटॉन्स और ग्रीन से न्यूट्रॉन्स। तो आज हम जानते हैं कि एटम के सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं। लेकिन जब अर्नस्ट रदरफोर्ड और उसके कुलीग ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उस वक्त एटम को कुछ इस तरह तस्वर किया जाता था। इसे प्लम पुडिंग मॉडल कहते हैं, यानी एटम का जो सारा मास है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन जो है इस पॉजिटिवली चार्ज मास के अंदर इम्बेडेड होते हैं, यानी धंसे हुए होते हैं। तो इस मॉडल को कंफर्म करने के लिए अर्नस्ट रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया। किस मॉडल को कंफर्म करने के लिए? थॉमसन्स प्लम पुडिंग मॉडल को कंफर्म करने के लिए अर्नस्ट रदरफोर्ड ने अपना एक गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया। तो उसने ये सोने की एक बारीक चादर ली, यह है गोल्ड फॉइल। ये सोने की एक बारीक चादर ली और इसके अराउंड सर्कल में एक ऐसी स्क्रीन लगाई जिस पर अल्फ़ा पार्टिकल जब हिट करती थी तो फ्लैश प्रोड्यूस होती थी। और ये है अल्फ़ा पार्टिकल्स का सोर्स, यानी वो जगह जहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल्स खारिज होती थी। तो उसने क्या किया कि अल्फ़ा पार्टिकल्स गोल्ड फॉइल पर अल्फ़ा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट की। जब उसने इस गोल्ड फॉइल पर अल्फ़ा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट की तो उसने देखा कि ज़्यादातर जो अल्फ़ा पार्टिकल्स थे वो इस फॉइल में से बिल्कुल सीधे गुजर गए, यानी बगैर किसी डिफ्लेक्शन के बिल्कुल सीधे गुजर गए। और कुछ जो अल्फ़ा पार्टिकल्स थे इससे टकराने के बाद बिल्कुल वापस आ गए, बिल्कुल वापस मुड़ गए। और कुछ जो अल्फ़ा पार्टिकल्स थे वो थोड़े से टर्न हुए। तो इन तीन चीज़ों से क्या ज़ाहिर हुआ? तो चूंकि ज़्यादातर अल्फ़ा पार्टिकल्स इस गोल्ड फॉइल के अंदर से डायरेक्टली सीधे गुजर गए तो ये चीज़ इस बात को ज़ाहिर करती है कि एटम का जो ज़्यादातर मास है, एटम का जो ज़्यादातर एरिया है वो खाली है। अब चूंकि कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स 180 ऑलमोस्ट 180 डिग्री पर बाउंस बैक वापस आ गए थे, तो ये चीज़ इस बात को ज़ाहिर करती है कि एटम के सेंटर में जो न्यूक्लियस है ये हार्ड और डेंस है, यानी सख्त और डेंस है। और जो जो कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स थोड़े से टर्न हुए थे ये शायद इसी वजह से थे कि इन्होंने न्यूक्लियस के किनारे को टकराया, यानी न्यूक्लियस के सेंटर में नहीं टकराए, साइड से टकरा के थोड़े से बेंड हो गए। तो स्टूडेंट्स, अब ये तो डिस्कवर हो गया कि एटम के सेंटर में एक न्यूक्लियस है। तो अब उसे कैसे पता चला कि ये जो न्यूक्लियस है ये पॉजिटिवली चार्ज है? तो स्टूडेंट्स देखें, ये जो हमने अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट की ना, ये अल्फा पार्टिकल्स क्या थे? पॉजिटिवली चार्ज थे, यानी इन पर पॉजिटिव चार्ज था। तो जब ये गोल्ड फॉइल से टकरा के वापस आए तो इसका मतलब कि जो न्यूक्लियस है, एटम का न्यूक्लियस, वो भी पॉजिटिवली चार्ज है, क्योंकि आप जानते हैं कि एक जैसी चीज़ें एक दूसरे को रिपेल करती हैं। तो अल्फा पार्टिकल्स के गोल्ड फॉइल से वापस टकरा के आने का मतलब यही है कि आगे भी, यानी गोल्ड फॉइल के अंदर भी कोई पॉजिटिवली चार्ज चीज़ है जिससे टकरा कर ये अल्फा पार्टिकल्स वापस आ रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि लाइक चार्जेस, यानी एक जैसे चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो ये थी न्यूक्लियस की डिस्कवरी।